जी हम पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं श्री गुरुद्वारा साहिब फटाफट उतारते हैं। ये ये सब जानती है, लेकिन ये एक्टिंग ऐसे ही करती है कि जैसे मुझे कुछ पता नहीं है कि बेटू और आलिया सो चुके थे। मुझे भी ऐसा लगा जैसे बाहर थोड़ी बारिश हो रही है, थोड़ा तूफान जैसा आया। मैं आया बाहर और भाई बाहर देखो बहुत गंदा तूफान है। अब इधर देखो लाइट के पास देखो गंदा वाला तूफान और बहुत तगड़ी बारिश है। और यहाँ पे आप देखो सारा पानी भरा हुआ है, सड़क पूरी पानी में है और लगभग 15-20 मिनट इसी इंटेंसिटी से बारिश हो रही है। हम चलते हैं स्कूटी पे अपना कचौरियाँ लेने पंडित जी के पास। सैटरडे को तो कचौरियाँ खानी जरूरी है। तो जी हमारी पूड़ियाँ हो गई है बैग और हम चल दिए हैं। ये हो गया बारिश के मौसम में पूड़ियाँ खाने का सुबह तो बहुत अलग मज़ा। आलू की सब्जी और पूड़ियाँ साथ में रायता, भाई मज़ा ही आ जाएगा। तो जी हमने तो ब्रेकफास्ट कर लिया। बेटू को आलिया ने सुबह बनाना और आलमंड्स खिला दिए थे। अब मैं बेटू के लिए कुछ बना रहा हूँ, वो क्या कहते हैं उसको, पैनकेक। मुझे नहीं आता बनाना। आलिया ने मुझे बैटर रेडी करने को कहा है, तो मैंने इसमें क्या क्या डाला है, केला, ओट्स और मिल्क पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको भी ग्राइंड करने वाला हूँ। तो ये बन रहे हैं बेटू के पैनकेक्स और वहाँ उसकी मम्मी उसे खिला रही है। तो अब इसका खाना हो जाता है ना तो हमारा आधा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी नहा ली है, खाएगी और फिर सो जाएगी। उसके बाद फिर हम अपने घर के काम कर सकते हैं। ये तो बोलो गुड मॉर्निंग सबको। अभी खा पी के सोने की तैयारी हो रही है। सिर खुजाया जा रहा है ना, मतलब नींद आ रही है। बेटू को सुलाते सुलाते खुद भी सो गए हैं। बैठे एसी चला रखा है अपने मुंह पे, ऐसे सो रहे हैं। बेटू पिछले 1.5 घंटे से ऐसे ही सो रही है। बेटू की मम्मी रेडी हो रही है, देखो कहाँ जा रही तुम रेडी होके? थोड़ा घूम आऊं नीचे। हम नहा धो के हुए हैं रेडी और अभी बजे हैं 3, क्योंकि आज छुट्टी है तो हम घर का बहुत सारा काम निपटा रहे थे। आज एक तो हमें छुट्टी वाले दिन ना हमारी जो डोमेस्टिक हेल्प है पूजा वो नहीं आती है, वो छुट्टी कर लेती है। तो इस वजह से बहुत काम हो गया, साफ सफाई की थी। फिलहाल हम रेडी हो गए हैं और देखो बेटू ने आज ये ड्रेस पहनी है। ये वो ड्रेस है जो मैंने बेटू के लिए मंगाई थी, है ना बेटू, है ना? हाँ। और बेटू की मम्मी भी तैयार है, क्योंकि हम जा रहे हैं दिल्ली। हमें वहाँ कुछ काम है, हम थोड़ा घूमने शूमने का सोच रहे हैं। अभी कुछ काम तो ऐसा है नहीं आज, तो चलते हैं घूमने। तो हम निकल गए हैं रेडी होके। मैं बेटे को देखो, थोड़ी सी धूप आ रही है सामने से, थोड़ी देर आएगी, थोड़ी देर आएगी। मतलब अभी हम कोशिश करेंगे कि नहाए। देखो कैसे तैयार होके बन ठन के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम ऐसे तैयार होके? हम जा रहे हैं शहर को, दिल्ली। दिल्ली शहर को जा रही हो? दिल्ली को जा रहे हैं। बेटो तुम कहाँ जा रही हो? हैं कहाँ जा रही हो? तुम सारा जहाँ ले जाओ मुझे, मेरी कभी तुम पूछते हो? मैं तो अच्छा खासा घर पे पड़ी रहती हूँ, ले आते हैं इधर उधर घुमाते हैं फिर मुझे, और फिर सबसे कहते हैं बेटू का मन था घूमने का। बेटो ऐसा है क्या? तो अभी हम दोनों ना सनग्लासेस लगा लिए हैं, तो बेटू अपनी मम्मी को पहचान नहीं पा रही है। ये ये सब जानती है, लेकिन ये एक्टिंग ऐसे ही करती है कि जैसे मुझे कुछ पता नहीं है कि ये कौन है, और ऐसे ही देखती रहेगी भोली बन के। और फिर जब चश्मा उतारेगी फिर हंसेगी जोर जोर से। हो गई है चेंज, आप पीछे देख सकते हो। माँ बेटी पीछे पहुंच गई क्योंकि बेटू खाना खा रही है, बेटू को खाने का टाइम है। हम आए हैं अभी गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी, दिल्ली में है, जो बहुत दिन से मन था आने का। बहुत टाइम हो गया था अरदास लगाए बिना, तो आज छुट्टी थी तो सोचा चलो घूम के आते हैं, मिल के आते हैं, सिर झुका के आते हैं। जी हम पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं श्री गुरुद्वारा साहिब फटाफट उतारते हैं। अपन ने ये पहन लिया है तो तब से रो रही है कि क्यों पहना है ये, पता नहीं क्या दिक्कत होने लगती है इसे। जो नींद आ रही है। तो जी हमारे दर्शन हो गए, आप भी कर लो। अंदर तो शूट करना पॉसिबल था नहीं, तो बाहर से शूट कर रहे हैं हम। तो आप जो श्री गुरुद्वारा बंगला साहिब जी आप देखते हैं, ये हमेशा से ऐसे नहीं थे। 17वीं शताब्दी में ये राजा जय सिंह जो कि जयपुर के राजा थे, उनका महल हुआ करता था।
जो सिखों के 8वें गुरु थे श्री हरकिशन साहिब जी, वो एक बार दिल्ली आए थे और वो इसी महल में रुके थे। उस समय दिल्ली में ना चेचक बहुत फैल रहा था, तो उन्होंने यहीं रह के लोगों की सेवा की थी। ये जो जल है ना, ये बहुत पवित्र जल है, इससे लोगों का इलाज किया था। तब से फिर जो राजा थे जय सिंह जी, उन्होंने ये अपना दान कर दिया था और तब से फिर यहाँ पे बंगला साहिब जी बनाए गए हैं। इनका नामकरण हुआ है बंगला साहिब जी। ये 8वें गुरु श्री हरकिशन साहिब जी को समर्पित है। जी हमने अपने जूते ले लिए, आलिया जूते पहन ली। क्या हुआ, कपड़ा अच्छा नहीं है? क्यों बुरा? थोड़ी बहुत ही तो पहनो। गर्मी हो रही है आलिया? गर्मी इतनी हो रही है नहीं हो रही, लेकिन इस कपड़े में बहुत हाँ, धूप भी हो रही है ना काफ़ी। ये आलिया का वो है टॉप जो आलिया ने जम्मू से, कटरा से खरीदा था जब माता वैष्णो देवी गए थे। अब आलिया कह रही है कि इसमें ने चुभने लगा है बहुत ज़्यादा। बेटू पानी पी रही है? चुपचाप पी ले। सो हम गुरुद्वारा साहिब से बाहर आ गए हैं। आलिया भूख लगी है? कुछ खाओगी? यस। सो हमारे पास बहुत सारी चॉइस थी दिल्ली में, तो सबसे पहली चॉइस तो ऑब्वियसली होती है छोले भटूरे, जो हम नहीं खा रहे हैं। हम खाएंगे जैन साहब के राजमा चावल, क्योंकि यहाँ से पास में ये शायद 800 मीटर पड़ता है, तो बस पहले चल के राजमा चावल खाते हैं। तो जी हम आ गए हैं जैन चावल वाले, जो कि बहुत फेमस है सीपी में। आलिया को राजमा चावल खाने हैं, मुझे भी। तो आलिया को मैंने राजमा चावल गाड़ी में दे दिए थे, क्योंकि भीड़ बहुत है भाई, और यहाँ ना ट्रैफिक का बहुत इशू रहता है, क्योंकि यहाँ पे ना पार्किंग नहीं है। और अपने लिए छोले भटूरे, फिलहाल मैं आलिया के लिए लस्सी ले रहा हूँ, उसको मीठी लस्सी बहुत पसंद है। आगे छोले भटूरे से दूरी थोड़ी मुश्किल होती है, तो मैं छोले भटूरे दिया है। और आलिया राजमा। अरे पहली बार खाने तुमने, कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, इनकी फेमस है। मेरे से अच्छे नहीं है। नहीं, तुमसे अच्छे नहीं हो ऑब्वियसली। पिछले 5-8 सालों में इनकी क्वालिटी काफ़ी गिर गई है। जो पहले मज़ा था ना जैन छोले का, जैन राजमा का, वो अब नहीं है मज़ा। तो अभी गाड़ी हमने ना इधर खड़ी कर दी थी रोड साइड में, बस आगे फिर आलिया ने उसको साइड लगाया। वालिया अपनी लस्सी इंजॉय कर रही है, मैंने अपने छोले भटूरे खा लिए हैं। मैं बेटे को लेकर बाहर खड़ा हूँ, क्योंकि अपनी मम्मी को खाना खाने नहीं दे रही। तो जी पेट में पड़ गई है जान, क्योंकि भटूरे खा लिए और राजमा चावल। तो अब हम आए हैं जनपद, थोड़ा शॉपिंग कर लेंगे, सैटरडे को थोड़ा और अच्छा सा बना ले। तो हम अभी खाए हुए हमें 10 मिनट हुए हैं, हम बस आउटर सर्कल जो है सीपी का, उससे घूम के यहाँ आए हैं। और आलिया की बातें सुनना। आलिया हाँ क्या, यहाँ पे ना एक पनीर चीज रोल मिलता है, जो चीज बॉल्स, हाँ चीज बॉल्स, हाँ, बॉल्स हाँ, नॉट बॉल, वो बहुत ही यमी है। हाँ, जिसको शायद मैंने 6-7 साल पहले खाया होगा, हाँ, लेकिन अभी तक उसकी क्रेविंग है। हाँ। तो पिछली बार जब मैं और आलिया आए थे, जो काफी start पहले हम नहीं आए हुआ थे, तब वो मिला नहीं था, स्टार्ट नहीं हुआ था। तो आलिया ने अभी खा के, मुझे अभी डकार भी नहीं आई है, ठीक है। दूसरी चीज ढूंढ लियो, क्या करिए, पेट में जगह होगी तो खा लेंगे। मैंने कहा जगह तो तुम कर लोगी, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। खाने को तो मैं बहुत लकी हूँ इस चीज में कि मुझे एक ऐसा इंसान मिला है जिसकी फूड क्रेविंग बिल्कुल मेरे बराबर की है। थैंक यू। मेंशन नोट। तो हम जा रहे हैं जनपद मार्केट में, पता नहीं आलिया को क्या लेना, जो भी लेना है ले लेते हैं। क्या देखना चाह रही हो तुम यहाँ से? बस ऐसे ही आ गई हो है? नहीं ऐसा नहीं है। कुछ तो लेके ही जाऊंगी। कुछ मिला आलिया? नहीं मिला? भीड़ बहुत ज्यादा, और बेटू बहुत भीड़ से ना बहुत परेशान होती है ये, इसको भीड़ में ना बहुत घुटन जैसी होती है, तो बिल्कुल कहीं भी हमें घूमने नहीं दे रही है। तो हम वापस जा रहे हैं। यार पीछे 2-3 लोगों में लड़ाई बज रही थी, मजा आ रहा था देख के। आलिया करी चलो चलो, क्या मजा आ रहा है, इनको क्या पता लड़ाई में क्या मजा। चिल्ला के बोली थी, हाँ? वो टोन में नहीं बात करती, चलो 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 नहीं, चलो चलो। ओहो, डिफरेंस बिटवीन टोन कुछ भी नहीं है, मतलब यही था कि लड़ाई मत देखो, चलो। तुमने कुछ लिया फालतू, मुझे यहाँ चक्कर लगवा दिए तुमने। आई बॉट अ शर्ट। व्हाट? बक वो तो मैंने जबरदस्ती करा दी तुम्हारे साथ। कुछ नहीं यार, भीड़ बहुत हो रही है। हाँ। फिर ये को की लड़की को सारा सामान नीचे फेंक दिया, फिर नीचे झांक के देख रही है कि क्या गिरा है। आराम से चलाना, क्यों नीचे लटक रही है ये। तो ना हमने ये लिया, अब मैं इसको पीने वाली हूँ, कि मेरा चीज रोल भी तो लिया, चीज रोल भी लिया है। हाँ ले लिया हमने। बॉल। तुम भी रोल कह रहे हो ना उसको। वो रिकॉर्ड कर रही थी, वो नीचे गिर के। तो हम निकले हैं, प्लान कर रहे थे हम इंडिया गेट भी चले जाएं, लेकिन इंडिया गेट में बहुत भीड़ हो रही है। अभी हमने साइड से देखा, यहीं पे है, इसी रेड लाइट से आप आगे जाओगे राइट साइड,
इंडिया गेट है, बट बहुत भीड़ दूर से ही दिख रही है, कोई फ़ायदा नहीं है। पार्किंग का इशू रहता है सबसे ज़्यादा, तो पहले पार्किंग ढूंढो, फिर पैदल चल के वहाँ तक जाओ, फिर घर ही चलते हो। अब हम पहुँच गए हैं नोएडा, सेक्टर 18 के आस-पास से भी हम निकले हैं। अभी घर पहुँचने में लगभग आधा घंटा और लगेगा। हम वापस आ गए हैं अपने घर, घूम फिर के लौट के बुद्धू घर को आए। बेटी हमारी सो भी गई थी, नींद भी पूरी कर ली है ना। अब इवनिंग वॉक के लिए जाएंगे हम। तो ये है वो चीज़ बॉल जो आलिया लेके आई थी वहाँ से, और देखो बेटू को पता चला कि कुछ खाने को आ रहा है। इसने मेरा क्लचर को फेंक दिया। ये तो ये जाने तुम जानो। बेटू की चीज़ अच्छी है, आएगी हर चीज़ खाने पर, खाती कुछ नहीं है। इनमें से कुछ नहीं खाएगी, वो बैठी रहेगी। हाँ भाई क्या दिख रहा है ये है? क्या है? कुछ तो खाने का दिख रहा है। दे दे बेटू भी हरकत वही कर रही है उसको कॉपी, देखो। तो ये आलिया बेटू को खाना खिला रही है। अब मैं बाहर था तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सीटी बजा रही है, जिससे उसका ध्यान बटे और वो प्रॉपर खाना खाए। तो ये है रात का डिनर जो आलिया करने वाली है। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ दूध पीऊँगा। आलिया का आम खाने का मन है।